ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा। घर परिवार में सब संपन्न है। हाँ, बहुत संपन्न है। 3 छोकरे हैं, 3 बहू है, नाती है, हमारी बीवी है। बहुत अच्छे रहते हो। मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं लाया था। मेरी जोड़ीदार ने मुझे फ़ोन लेके दिया अभी, तो अभी बात शुरू हो गई। क्या कहना है उनका? उनका कहना तो यही है, हमको बहुत बोझा उठाना पड़ता है, अभी तुम जल्दी आ जाओ। और मैं नहीं चाहता वो, काहे के लिए अभी तक उठाया। अभी मैं 66 में हूँ, अभी कहाँ तक उठाएंगे। अभी तो मेरा जीवन बहुत कम हो रहा है आगे का, इसलिए मैं कुछ मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं परिक्रमा में घूम रहा हूँ। माँ श्री नर्मदेहर। नर्मदे। हम आज महाराजपुर संगम घाट पर हैं। ये रीवा प्रकल्प प्रसादी भवन है जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। आज यहाँ हमारी मुलाकात नर्मदा परिक्रमा कर रहे महाराष्ट्र के संत से हुई है। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा पे हैं। हाँ, कहाँ से प्रारंभ किया आपने? हम पैदल कर रहे हैं, ओंकारेश्वर से उठाई। हाँ, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाली जलगांव। हाँ, वहाँ घर परिवार सब? गरीब परिवार है, छोकरे है, बहू है, खेती है, सब चला रहे हैं करके। आपका अभी व्यवसाय खेती बाड़ी रहा कि और सर्विस वगैरह थी? क्या? व्यवसाय खेती बाड़ी है कि सर्विस वगैरह भी की? फिर खेती है ना हमारी, खेती है। खेती किसानी करते करते अचानक नर्मदा परिक्रमा का मन? हाँ, मैं किसान ही वो। तो मैंने बहुत बात सुनी थी वो परिक्रमा करने वालों की। ये नर्मदा परिक्रमा में बहुत आनंद आता है। बहुत ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, उसके आश्रम है वहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है। और नर्मदा बहती है, निसर्गरम्य वातावरण रहता है। और मैं किसान हूँ, इसलिए मुझे वो निसर्ग में रहने का बहुत एहसास होता है। इसलिए मैंने वो परिक्रमा उठाई और 25 नवंबर से हमने चालू कर दी। जब परिक्रमा करने का मन हुआ तो घर परिवार वालों को बताया होगा, हाँ, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? वो बोले तुम अभी जाओ, लेकिन जल्दी निकल के आओ। लेकिन उनको, मैं जब रहता था घर, तब उनका सब बोझा मैं उठाता था। अभी मैं यहाँ है तो उनको उठाना पड़ता है, इसलिए वो बोल रहे हैं अभी फ़ोन पर कि तुम जल्दी आओ। तो फिर मैं तो जाना नहीं चाहता। नहीं, घर से यहाँ अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। नर्मदा के किनारे पे जो ऋषि मुनियों ने जन्म 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 तपस्या की है, हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं क्या। बहुत आनंद मिलता है परिक्रमा में, बहुत लोग मिलते हैं, इधर के उधर के बातचीत होती है। आश्रम में जो महाराज रहते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी बातें होती है। समाज में हम रहते हैं तो जाति की, आप इस जाति की, आप उस जाति के, इस धर्म के, ये बातें होती है। नर्मदा परिक्रमा में कभी ऐसी चर्चा हुई क्या? नहीं, नर्मदा परिक्रमा में ऐसी चर्चा नहीं होती। नर्मदा परिक्रमा में ज़्यादा से वो अध्यात्म की चर्चा होती है। साधु संत कैसे करते थे, ऋषि मुनि कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या करते थे, ऐसी बातें सुनने में आती ज़्यादा। और ऐसी मुझे अच्छी लगती है सुनने में। तो अभी रास्ते में ऐसे साधु संतों से आपका मिलना हुआ होगा? हाँ, मिलते हैं। बहुत साधु संत भी मिलते हैं, हमारे जैसे भी आदमी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, वो हमसे मिलते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? अब मेरी उम्र अभी 66 है। हाँ। इस उम्र में इतना पैदल चलना? हाँ, मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं हो, मैं तो किसान हूँ। दिन भर मैं काम करता खेत में। क्या, तो ये दादा की उम्र 72 है, मेरे से बहुत ज़्यादा है। वो भी चल रहे हैं पैदल। फिर बहुत आनंद आता है पैदल में। जैसा कि आपने बताया किसान हैं, हाँ। किसानों का पूरा जीवन प्रकृति पर भी और भगवान पे डिपेंड रहता है। हाँ। क्या फसल लगा रहे हैं, क्या पकेगी नहीं पकेगी, ये वो हाँ। कुछ फल की चिंता हमेशा लगी रहती थी। हाँ। तो हमारी 25 एकड़ ज़मीन है। वो ज़मीन में हमने खेती में हमारे सब परिवार के लोग काम करते हैं। 1000 पेड़ सीताफल का लगाया है।
और 500 झाड़ मौसमी का लगा है। वो सभी देखभाल अभी घर वाले कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ आनंद लेके। और क्या फसल बोते हैं? और हम मेन पीक हमारा कपास रहता, कपास बोते हैं। घर परिवार में सब संपन्न हैं? हाँ, बहुत संपन्न है। 3 छोकरे हैं, 3 बहू है, नाती है, हमारी बीवी है। बहुत अच्छे रहते हो। मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं लाया था। मेरी जोड़ीदार ने मुझे फ़ोन लेके दिया अभी, तो अभी बात शुरू हो गई। क्या कहना है उनका? उनका कहना तो यही है, हमको बहुत बोझा उठाना पड़ता है, अभी तुम जल्दी आ जाओ। और मैं नहीं चाहता हूँ, काय के लिए अभी तक उठाया। अभी मैं 66 में हूँ, अभी कहाँ तक उठाएंगे। अभी तो मेरा जीवन बहुत कम हो रहा है आगे का, इसलिए मैं कुछ मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं परिक्रमा में घूम रहा हूँ। वो तो बोल रहे तुम अभी आओ, कब कब आते। और मैं उनकी बात कुछ सुनता नहीं। परिक्रमा के दौरान खाने पीने की क्या कैसी व्यवस्था रहती परिक्रमा में खाने पीने के कम ज़्यादा हो सकता है, आपके घर पे भी होता है क्या, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आया कि उस दिन हम भूखे रहे। नहीं, कुछ ना कुछ हमें मिला, माया की कृपा से अच्छे मिला। का भोजन मिलता है, का बाल भोग मिलता है, चाय बिस्किट मिलता है, कोई पैसे दे जाता है, हमें दर्शन लेता है। ऐसे भी का जगह पैसे मिल जाते हैं। कहा जाता है परिक्रमा के दौरान 2 4 5 घरों में भिक्षा मांगना भी अनिवार्य होता है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है, कभी नई आश्रम में मिला तो वो भी कर सकते हैं कोई आदमी। हाँ, चलता है वो तो बहुत अच्छा होता है। वो मधुकरी बोलते हैं उसको, वो भी अच्छी रहती है। ये आपका अहंकार दूर करने के लिए। हाँ, वही भोजन करना चाहिए जो आपके अहंकार रहता है ना, वो तो इसके लिए वही भोजन होना चाहिए। और हम जो भोजन कर रहे हैं अभी आश्रम पे, वह कांदा और लहसुन प्याज वो चलता नहीं ये आहार में, इसलिए अच्छा भोजन रहता। तेल साबुन का ही परहेज बताया गया है। नहीं, वो साबुन वो नर्मदा में चलता नहीं, शैम्पू चलता नहीं क्या, वो गंदा हो जाता पानी, इसलिए हम उन पे स्नान करने जाने के लिए वो लेते नहीं। खान पान का भी परहेज तो खैर जो मिल गया वो कर लेते हैं। हाँ, जो भी मिला वो माया की कृपा से अच्छा समझकर पा लेते हम। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि जिनके यहाँ रुके हैं या जो भोजन आपको दे रहा है हाँ, तो उस व्यक्ति ने क्या बनाया है, कैसा बनाया है, कभी ऐसा मन में आता है क्या? नहीं, जो भी मिलेगा वो अच्छा होता है। जो भी बने, अब बहुत दिल लगा के खिलाते हैं लोग। परिक्रमा में बहुत लोग, ये जो पहाड़ पे रहते हैं वो लोग, विंध्य पर्वत है एक तरफ से, दूसरी तरफ से सातपुड़ा है, दोनों पहाड़ों में वो आदिवासी लोग रहते हैं। बहुत दिल लगा के खिलाते हैं, जो भी उनका घर होता है वो बहुत दिल लगा के खिलाते हैं। बहुत मान सम्मान देते हैं। हाँ, उनको खाने पीने को नहीं मिलता, तब भी वो हमको खिलाते हैं। अच्छा, इस परिक्रमा में जब कुछ ही दिन बचे, आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, हाँ, क्या फिर से मन है कि फिर परिक्रमा करना? करेंगे, मैया की कृपा होगी तो और भी करेंगे। हाँ, अपने घर परिवार वालों या नगर वालों को, गांव वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी तो क्या संदेश देना चाहिए, मैं परिक्रमा में हूँ, वो संसार में है क्या। अभी ओंकारेश्वर के जाने के बाद देखेंगे। हाँ, वो तो अभी वो बोल रहे कि तुम जल्दी आ जाओ संसार का बोझा उठाने के लिए। वो तो कायम उठाना ही है। मतलब जीवन में एक बार परिक्रमा तो करनी चाहिए। प्रत्येक हर एक आदमी ने करना चाहिए। हाँ, बहुत आनंद मिलता है नर्मदा की परिक्रमा में। दोनों तट पे बहुत अलग अलग आनंद आता है, और बहुत दिन निकल जाते हैं, समझ में भी नहीं आते। कभी समय का पता नहीं चला। नहीं, आराम से खाते, आराम से चलते, आराम से सोते, मैया की कृपा से। सुबह 5-6 बजे उठते हैं, मैया पर जाते, बहुत स्नान करते हैं, अच्छा लगता है स्नान में। और पूजा पाठ करके चाय पीते, बाल भोग लेते, फिर प्रवास करने शुरू कर देते। परिक्रमा के दौरान कोई ऐसा क्षेत्र जो दुर्गम लगा हो? नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिला हमें, बहुत अच्छे है सभी तरह।
चलिए, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, तुझ्या कीर्तनाच्या रंगा देवांतरलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, तुझे नाम ना घेता उभा जन्म गेला, पराजित मानव तरीही अभिमान केला, तुझे रूप विसरून या दूर दूर गेलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, प्रेम रस प्यालो अन द्रव्य लोभ केला, प्रेम रस प्यालो आणि द्रव्य लोभ केला, प्रपंचात गुंतुनिया जन्म घालविला, माझिया सुखाचा देवा मीच वैरी झालो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, गांजता पर्यंती आलो दर्शनाला, क्षमा तू उदाराता करी पामराला, मुक्ती देई अथवा ना दे तुझ्या दारी आलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, तुझ्या कीर्तनाच्या रंगा देवा अंतरलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो, वासना सुखाच्या रंगी रंगुनिया गेलो.